नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज आप सभी के समक्ष कक्षा सप्तम की संस्कृत पीयूषम पुस्तक से तृतीय पाठ अभिलाषा का अभ्यास कार्य लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इससे पहले की वीडियो में आपको इस पाठ का अर्थ और इसका वाचन करा दिया गया था। आशा है अवश्य ही आपने उससे लाभ उठाया होगा। तो प्रारंभ करते हैं इस पाठ का अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायाम च लिखत। उच्चारण करना है, आपको उच्चारण करना भी आना चाहिए, इसके लिए अभ्यास करना चाहिए आपको। और पुस्तिकाम लिखें यानी अपनी कॉपी पर लिखें। तो प्रारंभ करते हैं उच्चारण। दीन रक्षायाः त्यक्त्वा लोको अयम पुनर्गेया विनीत प्रार्थनेयम् तदुद्धाराय। देखिए यहाँ पे आपको एस जो दिख रहा है ये ड नहीं है, कुछ बच्चे इसको ड पढ़ते हैं, ये है अ। कौन सा अ है? यहाँ पर हम जैसे ये अ लिखते हैं, ठीक है, ये ह्रस्व आ, छोटा आ जो आपने पढ़ा है, ये इसके स्थान पर ये बनेगा जब आपकी इसमें संधि होगी। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? लोको अयम। प्रश्न नंबर 2 है एक पदेन उत्तरत। एक पद में यानी एक शब्द में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है दीनेशु का देया, दीनों पर क्या देनी चाहिए? तो आंसर है दया दृष्टि, दया दृष्टि। दूसरा है कस्याः प्रतिज्ञा नाहेया, किसकी प्रतिज्ञा नहीं छोड़नी चाहिए? दीन रक्षायाः, दीनों की रक्षा करने की। तीसरा है मूर्ता कस्मात् दूरे देनेया, मूर्ता किससे दूर ले जानी चाहिए? देशात, देश से। मानवानाम उद्धाराय पुनः कागेया, मनुष्यों के उद्धार के लिए यानी कल्याण के लिए फिर से क्या गाया जाना चाहिए? तो लिखेंगे गीता। प्रश्न नंबर 3 पाठात उचित पदानि चित्वा वाक्यम पूरयत। पाठ से उचित पदों को चुनकर वाक्य भरने हैं। देखिए आप पाठ में से भी देखकर भर सकते हैं, मैंने यहाँ पर आपको भर रखे हैं। इसमें आपके लिए शब्द दीन रक्षाया दयालु जातु नो हेया, दीनों की रक्षा करने की हे दयालु जातु न हेया, जो रक्षा करने की प्रतिज्ञा है वो जातु मतलब कभी भी, नो हेया मतलब नहीं छोड़नी चाहिए। ये पाठ के अर्थ में भी आपने पढ़ा है। ख नंबर पे है मूर्ता देशात नेया, मूर्खता को देश से ले जाना चाहिए। तो बीच में क्या भरेंगे इसमें? द्रुतम दूरे त्वया, शीघ्रता से, द्रुतम मतलब शीघ्रता से, त्वया मतलब तुम्हारे द्वारा, दूरे मतलब दूर ले जाना चाहिए। जब आप सेंटेंस का अर्थ करते रहेंगे साथ साथ तो आपको इसको समझने में और इसके रिक्त स्थान भरने में आसानी हो जाएगी। अब नंबर 3 ग नंबर है इसी का आंसर उद्धाराय पुनः गेया। उद्धाराय मतलब कल्याण के लिए। चैतेषाम प्रभो गेया, हे प्रभु च एतेषाम, और इनके उद्धार के लिए यानी कल्याण के लिए ये गीता फिर से गाई जानी चाहिए। यदेते बालकाः स्वीयः प्रभो नो विस्मृतिं नेयाः, ये बालक स्वीय प्रभु अपने प्रभु को नो विस्मृतिं नेया ना भूल जाएं। विस्मृति का मतलब होता है भूलना, और नो मतलब नहीं, और नेह मतलब नहीं भूल जाना चाहिए, यानी कि ये जो बालक हैं ये अपने प्रभु को न भूल जाएं। प्रश्न नंबर 4 है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार करके प्रश्न निर्माण करें। जैसे उदाहरण दिया है आपको एक, दीनेशु दया दृष्टि सदा देया, दीनों पर दया दृष्टि हमेशा देनी चाहिए। तो इसका प्रश्न क्या बनेगा? का दया दृष्टि, जो जो अंडरलाइन है देखिए रेखांकित है उसके उसी के स्थान पे आपको शब्द बदलना है। दीनेशु का देया। अब यह है आपका क नंबर। मूर्ता देशा दूरे त्वया नेया, मूर्ता के स्थान पे क्या लिखेंगे? का। देशा दूरे त्वया नेया, ये पूरा ऐसे ही आपको यहाँ लिख देना है, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है क्योंकि आप प्रश्न निर्माण कर रहे हैं। जो आपका यहाँ प्रश्न होगा वही आपका आंसर माना जाएगा। ख नंबर है गीता पुनर्गेया, यहाँ पर भी आपको गीता क्योंकि स्त्रीलिंग में है, मूर्खता शब्द भी जो है आपका स्त्रीलिंग में है, इसलिए यहाँ पे दोनों ही स्थानों पर का शब्द का प्रयोग किया गया है। का पुनर्गेया। प्रश्न नंबर 5 उदाहरणानुसारम संधि विच्छेदम करो। उदाहरण के अनुसार संधि विच्छेद करना है आपको। लोको अयम, लोकः धन अयम। देखिए अभी मैंने आपको रिक्त स्थान में पीछे जहाँ उच्चारण कर रहे थे वहाँ पर बताया था मैंने आपका कि ये अ है, ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे आप संधि में देख रहे हैं कि यहाँ पर ये अ बन गया है, तो इसका उच्चारण लोकः धन अयम इस तरह से करेंगे। जब जोड़कर लिखेंगे बोलेंगे इसको तब भी लोको अयम बोलेंगे इसको। क नंबर पे देखिए त्वत् उपदेशामृतम, त्वत् धन उपदेश धन अमृतम। किम अधिकम, किम धन अधिकम, किम में जो है आपका हलंत लगेगा और अधिकम फिर ये इसके साथ ऐसे ही जुड़ जाएगा, वर्ण संयोग हो जाएगा तो बन जाएगा किम अधिकम। यदेते यत धन एते, तो यहाँ पर संधि होकर त के स्थान पे दा हो जाता है और ये बनता है एक ही मात्रा लग के यदेते। चैतेशाम च धन एतेशाम पुनर्गेया, पुनः धन गेया। देखिए जो यहाँ पर रा दिखाई दे रहा है उसका विसर्ग हो गया है और बनेगा पुनः धन गेया। प्रश्न नंबर 6, संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरु। मेरी यह नम्र प्रार्थना है। मेरी के लिए मम, इयम, इयम क्यों आया है? क्योंकि प्रार्थना शब्द जो है स्त्रीलिंग का है। पीछे के पाठों में आपने यह शब्द के लिए 3 शब्द पढ़े थे, इदम, इयम और अयम। अयम था पुल्लिंग के लिए, इदम था नपुंसकलिंग के लिए और इयम था आपका स्त्रीलिंग के लिए। तो प्रार्थना कैसी प्रार्थना है? यह मेरी नम्र प्रार्थना है। तो प्रार्थना शब्द स्त्रीलिंग में होने के कारण यहाँ पर हमने इयम का प्रयोग किया है। मम इयम विनीत प्रार्थना अस्ति। दूसरा है देश से गरीबी दूर करें, तो देशात पंचमी विभक्ति एकवचन का प्रयोग किया गया है क्योंकि जो चीज़ किसी से अलग होती है, जिससे अलग होती है, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ देखिए देशात निर्धनता, जैसे वृक्ष से पत्ते अलग होते हैं वहाँ पर वृक्षात पत्राणी, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे देशात निर्धनता, गरीबी का मतलब निर्धन, गरीबी के लिए लिखेंगे निर्धनता। दूरी, दूर मतलब दूरी, कुरु, कुरु मतलब आदेश दिया जा रहा है तो कुरु। कल्याण के लिए शिक्षा दें, तो यहाँ पे देखिए किसके लिए शिक्षा दी जा रही है? कल्याण के लिए। तो कल्याणाय पंचमी विभक्ति देही, देने के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। लिखेंगे कल्याणाय, जैसे बालकाय, छात्राय, विप्राय, इस तरह से प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ भी कल्याणाय ये शब्द का प्रयोग किया गया है देने के अर्थ में। कल्याण के लिए शिक्षा मतलब शिक्षा देही दे। स्वास्थ्य के लिए प्रदूषण दूर करें, देखिए के लिए आया है यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक के कारण यहाँ पर हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, जबकि यहाँ पर हमने चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग देने के अर्थ में किया गया है। स्वास्थ्याय ऐसी बनेगा जैसे कल्याणाय बना था, ऐसी बनेगा स्वास्थ्याय प्रदूषणम दूरम कुरु। प्रश्न नंबर 7 है उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत। जो ठीक कथन है, उचित मतलब जो सही वाक्य है, उसके सामने आपको आम यानी हाँ लिखना है। आम लिखना है, आम का मतलब होता है हाँ, देखिए हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब है आम। अनुचित कथनानाम, और जो कथन ठीक नहीं है, गलत है, उसके समक्ष, समक्ष मतलब सामने, न इति लिखत, ना लिखना है, ऐसा लिखना है। का नंबर है दीनेशु दया दृष्टि देया, फिर से इसका अर्थ करेंगे जिससे कि आपके लिए आम और ना लिखना आसान हो जाए। दीनेशु मतलब दीनों पर, दीन दुखियों पर दया दृष्टि देनी चाहिए, तो हाँ देनी चाहिए, ये ठीक कथन है, तो लिखेंगे आम। दीन रक्षाया प्रतिज्ञा हेया, दीनों की रक्षा करने की प्रतिज्ञा, हेया मतलब छोड़ देनी चाहिए, तो ये गलत है, हमेशा दीन दुखियों की हमेशा मदद करनी चाहिए, तो लिखा है न, तो ये गलत बात है, तो इसलिए न लिखा है। प्रतिदिनम दंत धावनम कुर्यात, प्रतिदिन दांतों को साफ करना चाहिए, हाँ प्रतिदिन दांतों को साफ ही करना चाहिए, तो ये बात सही है, इसलिए आम लिखा है। सुंदरम लेखम ना लिखे, सुंदर लेख नहीं लिखना चाहिए, तो ये गलत बात है, हमें बहुत साफ सुथरा अच्छे से सुंदर सुंदर राइटिंग में काम करना चाहिए, इसलिए देखिए यहाँ पर लिखा है इसके लिए न। अगला है आपका ध्यातव्यम, धातु योग्यार्थ बोधनाएं चाहिए, यत यत प्रत्यय भवति, तो धातु में धातु के योग्यार्थ योग्य के अर्थ को बताने के लिए यानी चाहिए अर्थ को बताने के लिए यत प्रत्यय का प्रयोग होता है। यथा उदाहरण दे रहे हैं, दातुम योग्यम देयम, तो बना दातुम योग्यम से देयम, तो बना आपका इसका अर्थ है देना चाहिए। अस्य त्रिषु लिंगेषु रूपाणि भवन्ति, इसके तीनों लिंगों में रूप होते हैं, 3 लिंग आप जानते हैं कौन कौन से थे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो यथा उदाहरण दे रहे हैं, दा में यत प्रत्यय जोड़ा तो बना देयम, ये बना नपुंसकलिंग में, देया बनेगा स्त्रीलिंग में और देया बनेगा पुल्लिंग में, तो तीनों का ही अर्थ क्या होता है, देना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ धातुएं दी हुई हैं आपको, जिनको जोड़कर आपको रूप बनाना है, जो आपको लिखा हुआ है।
तो इसको आप पुस्तक में ही पढ़ लेंगे ध्यानपूर्वक। दा धन यत ये प्रत्यय हैं, ठीक है। दा धातु में यत प्रत्यय जोड़ा तो बना देयम यानी देना चाहिए। नी धातु में यत प्रत्यय जुड़ा तो बना नेयम ले जाना चाहिए। हा धातु में यत प्रत्यय जुड़ा तो बना हेयम और गे धातु में यत प्रत्यय जुड़ा तो बना गेयम यानी गाना चाहिए। अब यहाँ पर आपका आगे एक इसमें आपके पाठ में सूक्ति भी है, उसको भी पढ़ लेते हैं। देखिए, क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम्नोपकरणे। कार्य की, क्रिया मतलब कार्य की सफलता, सिद्धि मतलब सफलता, सत्वे मतलब पराक्रम में, भवति मतलब होती है, महताम्नोपकरणे बहुत बड़े बड़े साधनों में, उपकरण मतलब साधनों में नहीं। अर्थात यहाँ पे देखिए अर्थ भी लिख दिया है मैंने, कार्य की सफलता पराक्रम में होती है, बड़े बड़े साधनों में नहीं। ये तो इस लाइन का मूल अर्थ है, लेकिन हमें ये समझना है कि यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा गया है कि कार्य की सफलता पराक्रम में होती है, बड़े बड़े साधनों में नहीं। तो बहुत सारी सुख सुविधाओं के होने पर अगर हम उन सुख सुविधाओं के होते हुए सफलता प्राप्त कर लेते हैं, जरूरी नहीं है कि जिन्हें बहुत सुख सुविधाएं मिल जाती हैं तो वो सफलता प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ लोग बहुत कम सुख सुविधाओं में भी बहुत उन्नति करते हैं, बहुत सफलता प्राप्त कर लेते हैं। तो साधन हों और तब सफलता मिल जाए ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, ये इसमें कहने का भाव है। अर्थात कमियों में भी यदि हमारे पास में साधन कम हैं तब भी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद। इसके अलावा इसी पाठ में आपका देखिए एक ये दिया हुआ है मत्कुंड पिपीली का संवाद, ये केवल मनोरंजन के लिए दिखा हुआ भी है आपके लिए, देखिए मनोरंजनाएं, इसको हम अगली वीडियो में आपको देंगे। ये वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी, इसलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।